टैली प्राइम। और आज की क्लास में इस नए वर्जन के इंटरफेस के बारे में सीखने वाले हैं। नए टैली प्राइम में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलेंगे, टैली ERP9 और टैली प्राइम में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो आज की क्लास टैली प्राइम के इंट्रोडक्शन को लेकर है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम के लिए आपको एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड लोगो देखने को मिलेगा। जैसे ही आप टैली को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन पर आपको टैली प्राइम लाइसेंस कॉन्फ़िगर करने के लिए एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब टैली सॉल्यूशंस टैली प्राइम को पब्लिकली लॉन्च कर देगा तो उसके बाद हम सभी को इसका सेटअप अवेलेबल होगा और सेटअप आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। सेटअप आने के बाद हम एक सेपरेट वीडियो में ये सीखेंगे कि किस तरह से हमें उसे कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह से लाइसेंस को एक्टिवेट करना है। और मेरा तो आपको यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप डायरेक्टली लाइसेंस को एक्टिवेट ना करें। एक बार आप एजुकेशन मोड में टैली प्राइम को रन करके देखें और जब आप उससे फेमिलियर हो जाएं तो आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं एजुकेशन मोड में एक ओवरव्यू टैली प्राइम का आपको देने वाला हूँ। टैली ERP9 में एजुकेशन मोड पर काम करने के लिए हमें W प्रेस करना होता था और यहाँ पर शॉर्टकट चेंज हो गया है। यहाँ आपको T प्रेस करना होगा या फिर आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। माउस से आप सिंपल क्लिक कीजिएगा और डायरेक्टली टैली आपसे कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए पूछता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारी टैली ERP9 में जितनी भी कंपनीज हमने क्रिएट कर रखी हैं वो सभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके सामने माइग्रेशन रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स यदि हमें टैली प्राइम में टैली ERP9 की कंपनीज को यूज़ करना है तो उन्हें हमें एक बार माइग्रेट करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस माइग्रेशन प्रोसेस को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले टैली प्राइम की कुछ बेसिक ऑप्शंस को सीख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्रिएट कंपनी। यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, देन स्पेसिफाई पाथ, किसी और पाथ पर रखी हुई कंपनी को आप डायरेक्टली यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने सिस्टम में जहाँ पर भी आपने टैली की कंपनी स्टोर की है या पेन ड्राइव में आपके पास है तो उसका पाथ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उस कंपनी को डायरेक्टली आप यहाँ पर प्राइम में ओपन कर पाएंगे। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्रिएट कंपनी पर आपको क्लिक करना है। कंपनी नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आपको दोस्तों सभी ऑप्शन वही दिखाई दे रहे हैं जो हमारी टैली ERP9 में थे, लेकिन फिर भी यहाँ कंपनी क्रिएशन की जो स्क्रीन है वो काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। छोटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको सिक्योरिटी के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीचे करेंसी के साथ और जो ऑप्शंस आते थे वो भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि आप उन ऑप्शंस को यहाँ पर देखना चाहें तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पासवर्ड के साथ कंपनी डेटा को इनक्रिप्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यूज़र एक्सेस कंट्रोल, इट मीन्स आप सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना चाहते हैं। और लास्ट में मिलेगा आपको प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। जैसे आप इन्हें यस करेंगे तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देगी जैसे आपको टैली ERP9 में दिखाई देती थी। यहाँ पर टैली प्राइम में उन्हीं ऑप्शंस को डिस्प्ले किया गया है जो रेगुलर हमें यूज़ में लेने होते हैं। जिन ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है उन्हें यहाँ पर हाइड कर दिया गया है और उनके लिए F12 में ऑप्शन दिया गया है। तो कंपनी क्रिएट करते समय हम कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे, फाइनेंशियल ईयर, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, और यदि आप कोई पासवर्ड डालना चाहें तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। देन फिर कंट्रोल ए से आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे या कंपनी को सेव करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने फिर से एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। दोस्तों, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम टैली ERP9 में F11 प्रेस करते थे और उसके बाद हमें दिखाई देता था अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन वाले फीचर्स। लेकिन टैली प्राइम में इन फीचर्स को कंपनी क्रिएट करते ही आप सेट कर सकते हैं। टैली आपसे पूछ रहा है अकाउंटिंग के जो बेसिक फीचर्स हैं, मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्रीज, इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, टैक्सेशन का ऑप्शन भी आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाते हैं, ताकि जब आप कंपनी क्रिएट करें तो आप पहले से ये डिसाइड कर लें कि किन ऑप्शंस पर आपको काम करना है। और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए आपको शो मोर फीचर्स इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, यस करना होगा। जैसे आप यस करेंगे आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन्वेंट्री में भी सारे ऑप्शन अब यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। और भी ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो शो ऑल फीचर्स पर फिर से आप यस कर लीजिएगा, तो आपको सारे वो ऑप्शन जो हमने टैली ERP9 में देखे थे वो अब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। GST के ऑप्शन को जब हम सेट करते थे टैली ERP9 में
तो वहाँ हमें GST यस देन GST डिटेल को भी यस करना होता था। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा GST यस, और जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो GST रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर इनपुट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं GSTIN नंबर कंपनी का, देन इन फीचर्स को हमें कंट्रोल A से सेव कर लेना है। अब दोस्तों यह है टैली प्राइम का इंटरफेस। सबसे पहले टॉप मेनू बार हमें मिलती है और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हम किस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, टैली प्राइम एजुकेशनल वर्जन। इस तरह से यदि सिल्वर एडिशन हुआ तो सिल्वर एडिशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपके पास गोल्ड एडिशन है तो वो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले टैली ERP9 में बॉटम सेक्शन में हमें देखने को मिलती थी, अब आपको यहीं पर मिल जाएगी। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। कंपनी से रिलेटेड सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू में देखने को मिलेंगे। कंपनी क्रिएट करना, ऑल्टर करना, कंपनी को चेंज करना, सेलेक्ट करना, शट करना, ऑनलाइन कंपनी को एक्सेस करना, कंपनी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करना, डेटा से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पर बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, डेटा पाथ, एक्सचेंज, डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इसी तरह से इंपोर्ट। टैली प्राइम में बैंक डिटेल को आप एक्सेल फॉर्मेट में भी इंपोर्ट कर पाएंगे, जो कि टैली ERP9 में थोड़ी दिक्कत आती थी, उसे अब यहाँ पर सॉर्ट आउट किया गया है। एक्सपोर्ट के लिए भी सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में मिल जाएंगे। ईमेलिंग के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रिंट और हेल्प के सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली ट्रबल शूटिंग में जाते हुए अपने कंपनी डाटा को रिपेयर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, या अपनी एप्लीकेशन जो कि टैली प्राइम की एप्लीकेशन है उसे रिपेयर या इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गो टू। ये गो टू ऑप्शन एक तरह से मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करता है। अभी हम आगे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप ऑल्टर के साथ G प्रेस करेंगे तो गो टू काम करेगा, और कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे तो स्विच टू ऑप्शन काम करेगा। साइड में आपको मिलेगा राइट मेनू बार, जिसमें हमें एडवांस कंट्रोल बटन दिखाई देंगे, और इन बटन के साथ आपको एरो का एक साइन भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस एरो साइन पर क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन के अंदर और भी जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे। और यदि आप टैली ERP9 यूज़ करते हैं तो आपको पता है जिन कमांड के साथ सिंगल लाइन आती है तो उन्हें हम ऑल्टर के साथ यूज़ करते हैं, और जिन कमांड के साथ डबल अंडरलाइन आपको दिखाई देती है उन्हें हम कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप सिंपल ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ऑल्टर के जितने भी कमांड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे ऑफ टैली। इस सेक्शन में हमें टैली से रिलेटेड सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। गेटवे ऑफ टैली टैली के अंदर जाने का रास्ता है, जिसमें हमें कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और साथ साथ में नेविगेशन के लिए आप एरो कीज का भी यूज़ कर सकते हैं और माउस का यूज़ भी कर सकते हैं। जो पुराने शॉर्टकट्स हम टैली ERP9 में यूज़ करते थे उनमें कुछ चेंजेस इस टैली प्राइम में आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह का जो सेक्शन है ये कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, किस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन सा फाइनेंशियल आपने सेलेक्ट किया है, लास्ट एंट्री की डेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। टैली ERP9 की तरह ही टैली प्राइम में भी कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए हमें शॉर्टकट की कंट्रोल N का यूज़ करना होगा। कंट्रोल N से आप कैलकुलेटर को ऑन कर पाएंगे। ये कैलकुलेटर भी एक इंटरेक्टिव कैलकुलेटर है, आप सारी कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। और इसे क्लोज करने के लिए आप टैली ERP9 में यूज़ करते थे कंट्रोल M, और यहाँ पर टैली प्राइम में हमें यूज़ करना है फिर से कंट्रोल N। अदरवाइज आप माउस से क्लोज बटन से कैलकुलेटर को क्लोज भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में आपको मिलेगा क्रिएट, और इस ऑप्शन से आप जो भी क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं। पहले हमें यदि लेजर क्रिएट करना होता था तो अकाउंट्स इन्फो में जाते हुए लेजर देन हम क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री और टैक्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट करने की यहीं पर फैसिलिटी मिल जाती है। यानी जो भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है वो सब आपको एक ही साथ क्रिएट वाले ऑप्शन से आप क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह से ऑल्टर में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप्स, स्टॉक ग्रुप जिसे भी ऑल्टर करना चाहें एक साथ कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप लेजर पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो लेजर्स क्रिएट किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और उनका क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पर शो होगा। साथ साथ में जब भी हम टैली प्राइम के अंदर कोई भी स्क्रीन ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर शो इनएक्टिव ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। जो जो ऑप्शन इनएक्टिव हैं, जैसे इस कंपनी में हमने कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट नहीं किया है तो वो आपको डिसेबल फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिन ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे केवल वही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि आप कभी भी काम करते हुए कंपनी को चेंज करना चाहें तो चेंज कंपनी पर क्लिक कीजिए, और जिस कंपनी को आप
सेलेक्ट करना चाहें उसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ये भी एक मल्टीटास्किंग फीचर है। किसी कस्टमर का फ़ोन आ जाता है तो डायरेक्टली आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। दोस्तों टैली प्राइम टैली ERP9 से भी आसान है और कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या सर अब टैली प्राइम को भी सीखना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी हमें अलग से कोर्स करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप टैली ERP9 को पहले से यूज़ कर रहे हैं, पहले से उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा और आप टैली प्राइम को सीख जाएंगे। इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इंटरफेस को चेंज किया गया है और कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें और बेटर बनाया गया, उनमें इन्हांसमेंट किया गया है। इसलिए आपको अलग से कोई टैली प्राइम का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप टैली ERP9 के यूज़र हैं तो आसानी से आप टैली प्राइम को यूज़ कर पाएंगे, सीख पाएंगे, इस पर काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो अब टैली सीखना चाहते हैं और उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें अब टैली प्राइम का कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए। आइए अब टैली प्राइम के अंदर हम कुछ लेजर्स क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना है और यहीं पर मिल जाएगा हमें लेजर ऑप्शन। लेजर में सबसे पहला लेजर हमारा कैपिटल लेजर होता है। ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे तो ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पास पहले ग्रुप्स की लिस्ट खुलती थी उसी तरह से यहाँ पर भी ग्रुप्स की लिस्ट खुल जाएगी। सेव करने के लिए हमें Ctrl+A यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्ट ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं परचेज का एक लेजर। परचेज ग्रुप परचेज GST एप्लीकेबल टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और से सेव कर लेते हैं। एक पार्टी का लेजर हम बना लेते हैं, बालाजी सेल्स सेंडी डेटर बिल बाय बिल यस। लोकल पार्टी हम लोग बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर दिए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सिंपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद इन्वेंट्री बनाना है यदि आपको तो क्रिएट में ही आपको मिल जाएगा स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ, आइटम 001। प्राइमरी हम इसे रखेंगे, ऑल्टर C से हम यूनिट क्रिएट करते थे, यहाँ पर भी हम ऑल्टर C से यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। GST एप्लीकेबल और GST के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, टैक्सेबल 18%, गुड्स। देन हम एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। एंट्री के लिए मैं फिर से आ गया हूँ गेट वेब टैली में। ट्रांजेक्शन्स में हमें दिखाई दे रहा है वाउचर और डे बुक भी हमें यहीं पर दिखाई दे रही है। तो वाउचर्स में हम लोग जाते हैं। पहला वाउचर F6। वाउचर एंट्री स्क्रीन पर कुछ अच्छे ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आप राइट में देखेंगे जो एडवांस कंट्रोल बटन्स आ रहे हैं उनमें दोस्तों आपको मिलेगा चेंज मोड। यहाँ पर जो चेंज मोड ऑप्शन दिया गया है उसमें आप डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, 2 मोड अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। डबल एंट्री में DRCR वाला मोड और सिंगल एंट्री मोड उन लोगों के लिए है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, वो आसानी से इस मोड का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डबल एंट्री मोड में हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं 5 लाख और यहाँ पर मुझे एक बैंक का लेजर क्रिएट करना है। आप ऑल्टर C का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएट का अलग से एक ऑप्शन। जब चाहें तब आप यहीं से अपने किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से चेंज मोड दिखाई देगा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब जब हम परचेज और सेल्स वाउचर की बात करते हैं तो यहाँ हमें मोड में 3 तरह के मोड दिखाई देते हैं। एक आइटम इनवॉइस, अभी आप देख रहे हैं वो अकाउंटिंग इनवॉइस है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स दिखाई दे रहा है। यदि आप आइटम इनवॉइस में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना है, जिससे हमारे इनवॉइस पर नेम ऑफ आइटम भी प्रिंट हो जाएगा। और एक मोड हमें और दिखाई देता है वो है एज वाउचर। इस मोड में हम डबल एंट्री सिस्टम की तरह DRCR का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+H इसका शॉर्टकट है। हम जल्दी से आइटम इनवॉइस एक क्रिएट कर लेते हैं। बिल नंबर, पार्टी हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक नई पार्टी में क्रिएट कर लेता हूँ फिर से, यशवंत सैंडी क्रेडिटर। और दोस्तों टैली प्राइम में उन सभी कीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं। कॉपी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+C और पेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+V। पहले टैली ERP9 में हमें Ctrl+Alt+C से कॉपी करना होता था और Ctrl+Alt+V से पेस्ट करना होता था, पर यहाँ पर आप Ctrl+C और Ctrl+V का भी यूज़ कर सकते हैं। पार्टी की रिसिप्ट डिटेल टैली हमसे पूछेगा, यदि आप इसे स्किप करना चाहें तो आप Ctrl+A कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी से रिलेटेड डिटेल आपके सामने आएगी, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बार बार ओपन ना हो तो उसके लिए फिर से आपको F12 प्रेस करना है और F12 में आपको ऊपर जनरल डिटेल में प्रोवाइड सप्लाई डिटेल इसे आप नो कर दीजिएगा, प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इम्पोर्ट डिटेल इसे भी आप नो कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर बार बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। परचेज लेजर सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम, 100 आइटम हमने परचेज कर लिए हैं @1000। अब हमें यूज़ करना है CGST और HGST। तो लेजर मैंने क्रिएट नहीं किए थे तो ऑल्टर C से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, C फॉर सेंट्रल टैक्स
SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एस फॉर स्टेट टैक्स। और दोस्तों इस तरह से हमारी एक इनवॉइस तैयार हो रही है। लेकिन अब यदि आप टैक्स एनालिसिस विंडो देखना चाहते हैं, जो कि हम टैली ERP 9 के अंदर Alt A Alt F1 से देखते थे, वो यहाँ पर चेंज हो गया है। अब उसके लिए हमें यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl I। अदरवाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं मोर डिटेल नाम का एक बटन दिया गया है। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको लेजर की लिस्ट दिखाई दे रही है। मैं कोई सा भी एक लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन नीचे आपको मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ आप Alt F1 कीजिएगा और आपको डिटेल मिलेगी टैक्स एनालिसिस की, कौन सा आइटम था, कितना टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर कौन सा टैक्स लगा है, CGST SGST, और कितना उसका परसेंटेज है। देन इनवॉइस को जब आप सेव करेंगे, मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट अब आपको इस तरह से दिखाई देंगे, न्यू रेफरेंस, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट, और आप इस इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। जब आप सेल आउट करेंगे F8, पार्टी हम लेते हैं बालाजी सेल्स। देन पार्टी की डिटेल आ चुकी है। सेल्स लेजर हमें क्रिएट करना होगा। सेल्स आइटम 50 नॉर्म्स 2000 ईच, CGST SGST, और इस एंट्री को हम लोग सेव कर लेते हैं। दोस्तों आप इसका इनवॉइस प्रिंट करना चाहें, Alt P के साथ हम लोग इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप Alt P प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर टॉप मेनू से प्रिंट वाला ड्रॉप डाउन मेनू एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें यदि आप करंट इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ P प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनवॉइस को प्रिंट करने से पहले यदि आपको प्रीव्यू देखना है तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीव्यू, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू आपके सामने है और टैली के इस नए वर्जन में आप अपनी इनवॉइस को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। यदि आपकी इनवॉइस में बहुत ज़्यादा आइटम है तो इनवॉइस भी 3-4 पेज में प्रिंट होगी, और उसके लिए टैली ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। यदि 4 पेज की इनवॉइस है तो टैली आपको 2 पेज में उसे प्रिंट करके दे देगा। आप उसे यस कर लीजिएगा। जैसे आप इसे यस करेंगे तो नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, चूज डिटेल टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स। कि आपको सेकंड पेज पर क्या दिखाना है, आप बायर का एड्रेस सेकंड पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जितनी जगह आप बचा सकें उतना आप यहाँ पर ऑप्शंस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हुए अपने इनवॉइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका प्रिंट आउट कम पेजेस पर प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक नया और अच्छा फीचर टैली प्राइम में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी यदि आप एक इनवॉइस में खड़े हैं और आपको डायरेक्टली यहाँ से बैलेंस शीट देखना है या किसी पार्टी का बैलेंस देखना है तो आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में जा सकते हैं। डायरेक्टली आपको किसी भी रिपोर्ट में जाने की यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते, किसी पार्टी को बैलेंस बताना है तो आप डायरेक्टली रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट्स में जा सकते हैं और यहीं से बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल, ओवरड्यू रिसीवेबल सारी रिपोर्ट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे आप स्केप करके फिर बाहर आएंगे, जिस स्क्रीन पर आप काम कर रहे थे उसी स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। और यही नहीं, आप एक सेल्स इनवॉइस को बना रहे हैं और आपको लगता है कि अभी किसी और पार्टी का बिल बनाना ज़्यादा आवश्यक है तो आप डायरेक्टली यहीं से क्रिएट वाउचर ऑप्शन का यूज़ करते हुए दूसरा वाउचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जब ये वाउचर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से अपने पुराने वाउचर जहाँ पर आप काम कर रहे थे उस स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो मल्टीटास्किंग का ये फीचर हम GoTo के माध्यम से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से यदि हम GST रिटर्न्स देखना चाहते हैं, यहाँ से एस्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में DOG जो शॉर्टकट कीज़ हम लोग यूज़ करते थे ERP 9 के अंदर, वो यहाँ पर भी यूज़ होती हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहीं से GoTo ऑप्शन का यूज़ करते हुए या तो आपको सर्च के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने GST लिखा, ऑटोमेटिकली GSTR 1, 2, 3 भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, GSTR 2। और यदि हम यहाँ से GSTR 1 देखना चाहें तो 1 भी यहीं पर दिखाई देगा। तो दोस्तों ऑप्शंस को काफ़ी आसान कर दिया गया है, आप आसानी से इजीली इस पर काम कर पाएंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, के बाद हम सिस्टमेटिक डिवाइस वीडियोस इसके अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।